Brave shot. Saddam Hussein are going short into Mahmood. अस्सलामुअलैकुम, द मैच विनर विद इंजमामुल हक। और आज एक स्पेशल शो है जिसके साथ मैं हूं सुहेल खान, और आज इंजी भाई से हम कुछ ज़बरदस्त उनकी यादें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ख़ास तौर पर जो उनका फेयरवेल टेस्ट मैच था जिसका अख्ताम हुआ था 12 अक्टूबर 2007 को, उस हवाले से उनसे बात करेंगे और भी कुछ उनकी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस पे उनसे बातचीत आज करेंगे। तो आज स्पेशल एडिशन है। तो इंजी भाई अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सुहेल भाई ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह इंद्री भाई। अच्छा इंद्री भाई, फेयरवेल की सबसे पहले ही बात करेंगे, उसके बाद मैं आपसे कुछ और भी मेमोरेबल बातें जरूर करूंगा। पहले तो इस फेयरवेल के बारे में मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। वर्ल्ड कप की रिटायरमेंट हुई, उसके बाद आप यॉर्कशायर से काउंटी क्रिकेट खेले, ये किस तरीके से, थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड बताइए कि पहले आप ट्रेंड सेटर बने जिसे फेयरवेल दिया गया, क्या सिलसिला रहा, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे, आपके फैंस। नहीं, ये है कि जी वर्ल्ड कप में मैंने रिटायरमेंट ले ली थी वनडे से, और टेस्ट मैच में मैंने सिर्फ इसलिए नहीं ली थी कि मेरा दिल ये करता था कि जी मैं अपने लोगों के सामने, अपने मुल्क में, अपने ग्राउंड में ना मैं क्रिकेट को छोड़ के जाऊं। ये नहीं कि जी मैं उस टाइम भी वर्ल्ड कप में भी ले सकता था। वर्ल्ड कप के बाद आने के बाद मैंने एक टेस्ट मैच खेला, तो हालांकि वो साउथ अफ्रीका की 2 टेस्ट मैच की सीरीज थी, मैं 2 भी खेल सकता था। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैंने कहा नहीं, मेरा कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों के सामने जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जी सिर्फ एक टेस्ट मैच खेलूंगा। तो वो मैंने लाहौर में खेला, तो ये मेरा इरादा था कि मैं, और मजेदारी की बात ये है कि जी मैंने अपना जो इंटरनेशनल कैरियर का आगाज वो कजाफी स्टेडियम से ही किया था। पहला मैच भी मेरा इंटरनेशनल कजाफी स्टेडियम में था, वो वनडे था, और आखिरी मेरा मैच था वो भी कजाफी स्टेडियम में था। तो इसलिए मैं कराची वाला टेस्ट मैच भी नहीं खेला था, मैं इसलिए कि मैं लाहौर का, कि जी लाहौर में ही शुरू किया, लाहौर से ही खत्म कर दूं। तो मेरी ये ख्वाहिश थी जो अल्लाह ने पूरी कर दी। बिल्कुल इंद्री भाई, 22 नवंबर 1991 वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपका डेब्यू, उसमें भी मैं बात करूंगा। अच्छा, जब वो टेस्ट मैच आया तो उसकी हाइप एक तो आपके फेयरवेल की वजह से, और एक जो एक जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड आपके बड़ा करीब था उस वजह से भी बड़ी थी। तो उनकी क्या मेमोरीज है जब आपको पता था मैच खेलना है, रिकॉर्ड भी बन सकता है, और आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी बनाने की भी ख्वाहिश रखते थे, आप उनके खिलाफ 90s में आउट होते रहते, तो थोड़ा उसकी भी शेयर कीजिए। नहीं, वो जाहिर है वो टेस्ट मैच मेरे लिए इसलिए जरूर अहमियत का हामिल था कि जिस समय मैंने क्रिकेट शुरू की या मैं छोटे थे, तो जावेद भाई के ना सारे रिकॉर्ड है ना जावेद भाई के पास थे, क्योंकि जी वनडे के भी ज्यादा रन थे, सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी उनके पास था, टेस्ट मैचेस का भी उनके पास था, वनडे का उनके पास था। तो मैं हमेशा से इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि जी जो आपका हीरो होना चाहिए ना वो बड़ा होना चाहिए, ताकि अगर आप उसके करीब भी पहुंच जाएं तो आपकी काफी अचीवमेंट हो। तो मैंने शुरू में अपने कैरियर के ये सोचा था कि जी ये जावेद भाई मेरा हीरो है, तो इनकी इन तक मैंने जरूर पहुंचना है। और मैं सारी चीजों में उन तक पहुंच गया था, क्योंकि जी मैंने वनडे में उनसे ज्यादा अल्लाह ने मेरे से स्कोर करवा दिए थे, मेरी सेंचुरियां ज्यादा थी, 50s ज्यादा थी, हर चीज मेरी ज्यादा थी। सिर्फ एक टेस्ट मैच में भी मेरी सेंचुरियां ज्यादा थी, 50s ज्यादा थी। सिर्फ एक चीज थी कि जो मेरे स्कोर ज्यादा नहीं कर रखे थे, और उस टेस्ट मैच में भी, लास्ट टेस्ट मैच में 18 रन का डिफरेंस था, जो अल्लाह की मर्जी के जी नहीं हो सकता। मुझे, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे अफसोस नहीं था, लेकिन अफसोस का ये ताल्लुक बिल्कुल नहीं था कि जी मैं जावेद भाई को बीट करना चाह रहा था, या ये बता दें कि मैं जावेद भाई से बड़ा प्लेयर हूँ, या इस तरह ये वाली बात नहीं थी। अगर किसी के जहन में ये वाली बात उस टाइम भी कुछ लोगों ने की थी, नहीं ये वाली बात नहीं थी। लेकिन जिसको आप है ना अपना हीरो मानते हैं, या जिसको आप बेंच मार्क सेट करते हैं, तो आपकी कोशिश ये होती है कि जी आप उसको फिर क्रॉस कर जाएं। हालांकि मैंने बड़े अपने इंटरव्यूज में ये बताया कि मैंने जावेद भाई से बैटिंग का बहुत कुछ सीखा है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अफसोस था कि जी मैंने जो चीज अपने लिए सेट की थी, मैं उससे एक कदम पीछे रह गया। तो वो टेस्ट मैच मेरे लिए जाने के लिए भी अहम था,
और इस चीज के लिए भी अहम था। लेकिन ये है कि मैं आज भी जो मेरा कैरियर रहा है थ्रू आउट, मैं उससे हैप्पी हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ उस चीज पे। अच्छा, उस टेस्ट मैच का एंड हुआ, स्टैंडिंग ओवेशन लाहौर के क्राउड की जानिब से, साउथ अफ्रीकन टीम थी, आपकी एक बड़ी मेमोरेबल स्पीच है जिसको लोग याद करते हैं। तो जब एंड था, लास्ट का वो डे आपका टेस्ट क्रिकेट, उसकी जो बिल्कुल आखिरी दिन था, मैच में जो हमने देखा वो तो देखा, लेकिन कुछ और भी बैक स्टेज मेमोरीज होंगी जो आप अगर शेयर करना चाहें उस हवाले से भी। देखिए, ज्यादा तो सारे प्लेयर्स ने है, क्योंकि जी जो जितने मर्जी रिकॉर्ड बना ले, जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, सारे वापसी जाते हैं। और मुझे भी इस चीज का आइडिया था कि जी अब मेरा टाइम है कि जी मैं वापसी जाऊंगा। अच्छा, मेरे लिए उस टेस्ट मैच में ना सारों से जरूरी जो सी मैं और मेरे लिए खुशी की और जो मेरी अचीवमेंट थी, वो ये वाली चीज थी कि जितने लड़के मेरे साथ खेले हुए थे, कि जो काफी अरसे से 4-5 साल से मेरी कैप्टनसी में या मेरे साथ खेल रहे थे या उससे पुराने खेल रहे थे, तो जिस टाइम मैंने स्पीच खत्म की, स्पीच में जाहिर बात है कि जी आप अपनी लास्ट स्पीच करते हैं कि जी आप अपने कुलीग्स का, बोर्ड का, सारों का शुक्रिया अदा करते हैं, और कुछ इमोशनल चीजें भी होती हैं जो आप पे होती हैं। लेकिन जिस टाइम मैं वापसी आया, तो मुझे सारों से ज्यादा मेरे लिए जो यादगार लम्हात है कि जो मेरी टीम के लड़के थे वो मेरे से गले मिलके रो रहे थे। तो ये मेरी बड़ी अचीवमेंट थी कि जी मैंने उन लड़कों के साथ ऐसा टाइम गुजारा कि जी वो मुझे पीछे से याद कर रहे थे। ये मेरे लिए सारों से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी। अगर कोई आज भी वाली कैसेट लगा के देखे, अगर वाले क्लिप देखे, वीडियो क्लिप देखे, तो लोगों को पता चलेगा कि जी क्या है। तो मेरे ख्याल में उस टेस्ट मैच में ना सारों से ज्यादा अहम चीज है ना, वो मेरे लिए ये थी कि जिन लड़कों के साथ मैं खेला था, मैं उनको छोड़ के जा रहा था। सो वो मेरे से खुश थे, उनको अफसोस हो रहा था कि जी कि ये हमारा एक प्लेयर है जो हमें छोड़ के जा रहा है। तो मेरे लिए ये अचीवमेंट है ना बहुत बड़ी थी। अच्छा अंति भाई, कंप्लीट कैरियर 49 टेस्ट विन्स आज भी पाकिस्तान के लिए किसी की नहीं है जितनी आपकी है। 25 में से 17 विनिंग सेंचुरियां, जिस मुल्क में खेले एटलीस्ट एक टेस्ट जरूर जीते। साउथ अफ्रीका में आपकी सेंचुरी है, बाकी हर मुल्क में खेले वहां एटलीस्ट एक सेंचुरी आपने जो है वो जरूर बनाई। फिर भी एक होता है कि कोई बात जो आपको रखती हो कि ये भी कैरियर में हो जाती, वैसे तो नो डाउट इससे ज्यादा कंप्लीट कैरियर हो नहीं सकता। देखिए, इंसान है ना कभी भी मुतमईन ना होता। मैं कहता कि मैं जायद भाई का स्कोर तोड़ लेता, तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरे जिस तरह वनडेज में 10,000 रन है, तो मेरे टेस्ट मैच में भी 10,000 रन होने चाहिए थी। ख्वाहिशें ना कभी भी खत्म नहीं होती। तो मैं इस चीज पे नहीं हूँ। किसी ने मेरे से एक सवाल किया था कि जिस टाइम मैंने 329 किया ना, तो मैं जिस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गया, तो उन्होंने मेरे से कहा कि जी आपको अफसोस नहीं हुआ कि जी आपने 337 रन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। मैंने कहा कि मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं 329 को एंजॉय कर लूं या 337 का अफसोस कर लूं। मैंने कहा कि जी आप मुझे बता दें मैं क्या करूं। मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि मुझे 329 को एंजॉय कर लेना चाहिए था, कि मैंने आज एक ट्रिपल सेंचुरी बना लिया। तो आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते कि जी आप कि जी ये भी हो जाना चाहिए था, वो भी हो जाना चाहिए था। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि जितनी अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, जितना खिलाया, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ इस चीज पे। और जहां तक आपने जो ये मैच विनिंग की बात की है कि जी मेरी सेंचुरियां ऐसी थी, या पाकिस्तान ने 49 टेस्ट मैच में विक्ट्री जीती है। अच्छा, मैं परफॉर्मेंस है ना, मैं सिर्फ परफॉर्मेंस काउंट ही उसको करता हूँ जिससे आपकी टीम जीत जाए। अगर आपने 300 रन भी किए, अगर आपकी टीम नहीं जीतती, तो वो परफॉर्मेंस नहीं है। परफॉर्मेंस उसको कहते हैं कि जी जिस टाइम आप जीत जाए। मैं अक्सर जगहों पे ये कहता हूँ कि जो लोग 60 रन की इनिंग्स खेल ली, 70 रन की इनिंग्स खेल ली, या 100 रन की इनिंग्स खेल ली और मैच फिनिश ना कर सके, तो मैं इसको परफॉर्मेंस नहीं मानता। परफॉर्मेंस वो है कि जी जिससे आप जीत जाए। तो बेशक वो आपकी ना 30 रन की इनिंग्स हो, 40 रन की इनिंग्स हो, तो परफॉर्मेंस, तो ये मेरा शुरू से ना, मैं इस चीज पे बहुत फोकस करता था। तो अगर मेरी आज 17-18 सेंचुरियां हैं जो मैच विनिंग सेंचुरियां हैं, या अगर पाकिस्तान जिस टाइम मैं खेला था 49 टेस्ट मैच जीता, ये नहीं कि जो उस टाइम मेरी ये वाली सोच थी। जिस एरा में मैं खेल रहा था, उस एरा के सारे क्रिकेटर्स की सोच यही थी कि जी परफॉर्मेंस उसको कहते हैं जिससे टीम जीत जाए। और परफॉर्मेंस नाम ही इसी का है। इस चीज का परफॉर्मेंस का नाम नहीं है कि जी आपने 100 कर दिया या 5 आउट कर दिए और आपकी टीम हार गई, तो ये परफॉर्मेंस नहीं है।
सो मेरे ख्याल में अगर उस एरा के आप क्रिकेटर्स की देखें तो आपको इस तरह की परफॉर्मेंसेज नजर आएंगी। अच्छा, एक सवाल खास यंगस्टर्स के लिए आप इसमें जरूर जवाब दीजिएगा। आपने अपने टेस्ट डेब्यू से पहले 65 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल लिए थे, 13 सेंचुरियां बना दी थी, रन्स के अंबार लगा दिए थे। अब वो नहीं थे जो एक दो सीजन में परफॉर्म करके आ गए। अपने पूरे कैरियर को देखते हैं तो अब उन 65 मैचेस की वैल्यू आपके लिए क्या होती है, जहां आपने इतना जो रगड़ा जिसे कहना चाहिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट का था, मुख्तलिफ ग्राउंडों में खेल के जो आप आए और इतना तजुर्बा लेकर आए थे और अब इतना बड़े फिर पाकिस्तान के आप लिविंग लेजेंड बने। देखिए, ये बहुत जरूरी चीज है। ये आजकल जो थोड़ी सी सिलेक्शन भी शॉर्टकट हो रही है, ये कि जी किसी ने एक सीजन में परफॉर्मेंस कर लिया तो आपने ना उसको बिल्कुल कंसीडर करके पाकिस्तान खिलाना शुरू कर दिया। ना हमारे दौर में उस टाइम ऐसा था, और ना मैं ये समझता हूँ कि आज भी ऐसा है। जिस टाइम आप फर्स्ट क्लास खेल रहे होते हैं कि 2 से 3 सीजन जिस टाइम आप परफॉर्मेंस करते हैं, कि आप बॉलर हो या बैट्समैन हो, आपको फिर है ना आउट करने का पता चलता है कि ये आउट किस तरह करते हैं या स्कोर किस तरह बनाते हैं। स्कोर बनाने में और स्कोर हो जाने में फर्क है, क्योंकि लोगों ने स्कोर बना लीजिए, किसी ने सेंचुरी बना दी, ये हो जाती है। लेकिन सेंचुरी किस तरह बनाई जाती है, ये आर्ट है। ये आर्ट है ना, आपको खेलने के साथ आता है। ये नहीं कि ये एक सीजन में आ जाता है। आपको इसको 2-3 सीजन लगते हैं, तो फिर आप जिस टाइम मिच्योर होके आते हैं ना, तो फिर पाकिस्तान टीम में आके आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। कोचेस को बहुत ज्यादा मार्क्समारी नहीं करनी पड़ती। तो अभी मैं ये देखता हूँ कि किसी लड़के ने एक सीजन में परफॉर्मेंस करती है तो वो उसको कहते हैं कि जी पाकिस्तान खिला दो। वो पाकिस्तान आके खेलता है, स्ट्रगल करता है, बाहर भी हो जाता है। हमारे दौर में भी सिलेक्टर्स ने कुछ इस तरह की चीजें की थी। जो कुछ अच्छे प्लेयर्स थे, मैं 2 प्लेयर्स का नाम लेता हूँ। एक हसन रजा प्लेयर था, वो बड़ा अच्छा प्लेयर था। उसको उन्होंने इतनी जल्दी खिला दिया कि जी 14-15 साल के, कि जी रिकॉर्ड खिलाने के चक्कर में खिला दिया। उसका ऐसा कॉन्फिडेंस शेक हुआ कि जी वो वापसी आ ही नहीं सका। एक कराची का ही प्लेयर था शादाब खान, वो भी बड़ा जबरदस्त प्लेयर था, उसको भी छोटी सी उम्र में खिला दिया। सो वो मैनेज ही नहीं कर सके, हालांकि दोनों बहुत टैलेंटेड प्लेयर थे, बहुत जबरदस्त टैलेंट था। सो मैंने कहा प्लेयर को वक्त पे खिलाना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि जी आपको किधर खिलाना चाहिए। जो मेरे पीछे 65 मैचेस का एक्सपीरियंस था ना, उसने मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में आके ना बहुत ज्यादा मेरी हेल्प की, कि मैं मिच्योर आया था, क्योंकि जी मुझे पता था कि जी स्कोर किस तरह करते हैं। फिर भी मुझे मुश्किलें हुई, लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि जो लड़का ना खेला हुआ आया हो, कि उसको इतना एक्सपीरियंस ना हो, उस बेचारे के लिए कितनी मुश्किल है। अच्छा इंदी भाई, आपके कैरियर की पहली टेस्ट की 8 सेंचुरीज 8 डिफरेंट कंट्रीज में, पहली 5 सेंचुरीज डिफरेंट ममालिक के खिलाफ। मतलब एक प्लेयर होता है चले कुछ परफॉर्मेंस के खिलाफ अच्छा कुछ, लेकिन आपने तो शुरू में ही ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, वेस्ट इंडीज में पहला 100 ही वेस्ट इंडीज में। ये क्या कंसिस्टेंसी का राज था कि जिस मुल्क में जाते थे परफॉर्म करते थे, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके पास ही है, कितने डिफरेंट कंट्रीज में 100 वाला। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जिस एरा में मैं खेलता था ना, अच्छा हमारी मेरे एरा में ना टीम बहुत जबरदस्त थी, मजबूत टीम थी। सो हम इस चीज पे ना अपनी जो सी परफॉर्मेंस, आपस में जो हमारा प्लेयर्स का कंपटीशन था ना, वो ये था कि जी हम इस चीज को नोट करते थे कि ये अवे जाके स्कोर कितने करता है, कि ये न्यूजीलैंड में कितने स्कोर करता है, या ये इंग्लैंड में कितने स्कोर करता है, या ऑस्ट्रेलिया में। तो जो बाहर पाकिस्तान से, सब कॉन्टिनेंट से बाहर जाके परफॉर्म करता था ना, हम टीम में उसको कंसीडर करते थे कि हाँ भाई ये कोई प्लेयर है। ये नहीं है कि जी पाकिस्तान में अपने होम सवाइल पे आप स्कोर करते जाए और वो करते। तो हमारी टीम में ना ये वाली चीज थी कि हम है ना बाहर परफॉर्मेंस करने वाले को, प्लेयर को बहुत रिस्पेक्ट की नजर से देखते थे अपने ड्रेसिंग रूम में। तो अगर आप मेरे एरा के, मैं कह रहा हूँ कि प्लेयर देखे ना, तो काफी सारी प्लेयर्स की हमारी परफॉर्मेंस आउटसाइड द कंट्री बहुत ज्यादा है, विक्ट्रीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि जी हमें ना हमारी जो जीत है वो पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज्यादा है उस एरा की। तो जो सारों से अच्छी चीज थी, तो मेरे ख्याल में ये कि अपनी कंडीशन में तो सारे स्कोर करते हैं, लेकिन बाहर की कंडीशन में जाके स्कोर करना, फिर आपकी ना जो सी क्लास का पता चलता है कि जी आप कितने क्लास के प्लेयर हैं। प्रेशर में आपने बहुत मैचेस जितवाए, बहुत सी वर्ल्ड क्लास इनिंग्स की बात होती है। मैं खास तौर पर एक इनिंग्स की आपसे यादें पूछना चाहूंगा जिसकी जिक्र अभी बहुत ज्यादा मुझे पर्सनली बहुत फेवरेट इनिंग्स है। 4 टेस्ट आप इंग्लैंड में खेले, परफॉर्म नहीं किया, न्यूजीलैंड में गए, पहली इनिंग्स में परफॉर्म नहीं किया, एक फर्स्ट क्लास में परफॉर्म किया हुआ खिलाड़ी आता है तो लोग बातें भी शुरू कर देते हैं, लेकिन दूसरी इनिंग्स में 25 for 4 पाकिस्तान,
75 रन ऐसे किए कि पाकिस्तान लीड में आया और फिर वसीम और वकार ने मैच जितवा दिया। उस इनिंग्स की कुछ जरूर मेमोरीज जरूर शेयर कीजिए। अच्छा वो आप है ना ये बात है न्यूजीलैंड की। यस 93। सो हैमिल्टन की बात है मेरे ख्याल में ये, बिल्कुल हैमिल्टन में बिल्कुल। टेस्ट। सो वहां हम जिस हम एक दिन प्रैक्टिस करने गए ना, वहां उन्होंने पिच, मौसम कुछ ऐसा था, पिच उन्होंने कोई ऐसी बना दी थी कि हम प्रैक्टिस करने गए ना एक दिन पहले, तो पूरे नेट में बॉल किसी के बैट पे ना लग रही हो, क्योंकि जी ऐसी मुश्किल विकेट थी, ये समझ ही नहीं आ रहा था कि जी क्या होगा। तो हमारा टारगेट भी यही था कि हम भी यही समझ रहे थे कि जिस टीम ने 200 रन कर लिया तो वहां इस पिच पे ना वो टेस्ट मैच जीत जाएगी। पहली इनिंग्स में भी मेरे ख्याल में 25-26 पे खेल रहा था, सेट हो गया था। पहली इनिंग्स में भी हमने कोई लंबा स्कोर नहीं किया था। सो वो मैं फाइन लेग में मैंने पुल शॉट खेली थी तो मैं आउट हो गया था, मुझे आज भी याद है, क्योंकि मेरे कैरियर की मुश्किल 3 पिचेस में से एक वाली पिच थी। तो हमें ना जल्दी पे आउट हो गए। अच्छा इंग्लैंड की वो उसकी न्यूजीलैंड की टीम को भी हमने जल्दी आउट कर लिया था, लेकिन मार्क ग्रेट मैच है ना वो 100 कर गया था, तो उनको हमारे पे लीड हो गई थी। दूसरी इनिंग शुरू हुई तो वही फिर जो आपने अभी बताया कि जी 25-26 पे हमारे 4 मेन विकेटें गिर गई। सो हमें बड़ी मुश्किल होती, फिर मेरी और राशिद लतीफ की पार्टनरशिप लगी। सो उस इनिंग्स ने ना, उससे पहले मेरी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी टेस्ट मैचेस में, तो उस इनिंग्स ने ना मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दी कि वो मेरे ख्याल में मैंने 75 या 76 रन किए थे। तो उस पार्टनरशिप ने वो मेरा मतलब है मैच विनिंग पार्टनरशिप होगी। फिर चौथी इनिंग्स में मेरे ख्याल में उनको कोई 142 या 48 रन चाहिए थे, 150 रन चाहिए थे, जो हमने ना 25-30 रन से टेस्ट मैच जीत लिया। तो वसीम और वकार ने दोनों ने 5-5 आउट किए थे। तो वो बड़ी मेरी है ना क्रूशल इनिंग्स थी वो। 75 रन की इनिंग्स है, लोगों को आइडिया नहीं होता, लेकिन वो टेस्ट मैच में ना मेरा टर्निंग पॉइंट था वाली इनिंग्स, क्योंकि जो मैंने वो 75 रन किए थे उस विकेट पे और जिस मौके पे किए थे, तो वो बड़ा है ना मेरे लिए क्रूशल मेरी है ना कैरियर की इनिंग्स थी। तो आज आपने बड़े अरसे के बाद वो याद कराई है, तो लोगों को तो हो सकता है कि वो इनिंग्स मेरी याद भी ना हो। अच्छा टेस्ट क्रिकेट में 25 सेंचुरी है आपकी। पहली सेंचुरी हमेशा के लिए जो है ना वो एक इसकी अलग ही बात होती है। एंटीगा का ग्राउंड, वहां पाकिस्तान व्हाइट वॉश होते होते हो रहा था। आपके साथ डेब्यू कर रहे थे नदीम खान, जो है डेब्यू करने वाले, उनका डेब्यू था और आप बैटिंग कर रहे थे। वो पार्टनरशिप और वो सेंचुरी हमेशा के लिए, उसकी भी एक यादें तो बड़ी होंगी। वेस्ट इंडीज का एक मजबूत बॉलिंग अटैक। वेस्ट इंडीज में तो मेरा मतलब है कि जी बॉलर्स का पैराडाइज कहते हैं कि जी वेस्ट इंडीज के बॉलर वेस्ट इंडीज में, और वो बिल्कुल चढ़े हुए थे। और जिस टाइम और हम है ना दूसरी इनिंग्स खेल रहे थे अपनी, और हमें ना फॉलो ऑन का सामना था, क्योंकि जी अगर हमें वो फॉलो ऑन कर देते थे तो हमारे लिए ना फिर है ना वो टेस्ट बचाना मुश्किल हो जाता। तो हमारे सारे प्लेयर्स ऊपर से आउट हो गए। थोड़ी सी पार्टनरशिप मेरी और बासित अली की लगी थी, लेकिन फिर बासित भी आउट हो गया, तो फिर मैं और नदीम खान ने टेल एंडर, तो हमारी मेरे ख्याल में 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप हुई। और मेरा भी कोई तरह एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि जी मेरी अभी वो पहली सेंचुरी थी। हाँ लेकिन ये है कि मैं आपको वैसे एक बात बताऊं कि मैं हमेशा थोड़ा सा जिस टाइम लोगों पे जिस टाइम टेल हैंडर के साथ खेलते हैं ना, तो उनके ऊपर प्रेशर आता है कि जी किस तरह खेलते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता था कि जिस तरह प्रेशर मेरे पे से रिलीज हो गया है, क्योंकि जी अब मैं इंचार्ज हूँ, क्योंकि जी उसका, क्योंकि जी प्लेयर सारे आउट हो गए कि टेल हैंडर्स के साथ किस तरह खेलना है। तो मैं इंजॉय करता था इस चीज को। अगर आप मेरी सेंचुरीज देखें ना शुरू की बहुत ज्यादा, तो वो आपको टेल हैंडर्स के साथ नजर आएंगी। बिल्कुल और बिल्कुल। नजर आएंगी कि जिस टाइम मेरा टीम मुश्किल में थी, क्योंकि मैंने उस टाइम 100 किए। तो मैं इस सिचुएशन को ना एंजॉय करता था कि जिस टाइम प्रेशर आता था ना, सो मैं इस चीज को एंजॉय करता था, क्योंकि जी ये आप प्रेशर आया, क्योंकि जी आप इधर से किस तरह खेलना है। बहुत सारे प्लेयर्स का मैं लोगों को ना चेज करते हुए, अगर लोगों का रिकॉर्ड देखा जाए ना, तो उनपे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है स्कोर चेज करते हुए, वनडे हो या जो भी चीज हो। लेकिन मेरे सामने जिस समय कोई टारगेट होता था ना, सो मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से, मैं एंजॉय करता था उस टारगेट को है ना मैनेज करने के लिए। मैं उसका पूरा एक प्लान बनाता था कि जी ये एवरेज मैंने किस तरह चेज करनी है, फिर उसके हिसाब से खेलता था, तो मैं एंजॉय करता था। तो ये वाली इनिंग्स भी जिस तरह मैंने और नदीम खान ने खेली, हमने नदीम खान भी बहुत अच्छा खेला, क्योंकि जी उसने बिल्कुल डिटरमेंट था एक एंड से। सो
ये वाली इनिंग्स भी मेरी बड़ी यादगार थी क्योंकि पहली सेंचुरी तो सारों के लिए यादगार है और वेस्ट इंडीज में थी वाली सेंचुरी। तो और ऐसी पोजीशन में तो ये मेरी यादगार एक इनिंग्सों में से थी एक। अच्छा इंदी भाई, बहुत कम लोग ये बात भी जानते होंगे कि आपने अपनी वनडे क्रिकेट की पहली बॉल पे विकेट भी हासिल की हुई है, शाहिद महबूब ने और आपकी विकेट ब्रायन लारा थे। और बात है कि उस वक्त आपका वो दूसरा ही वनडे था, ब्रायन लारा भी कोई उस वक्त इतने खास एक्सपीरियंस नहीं थे, लेकिन ये चीज भी कहीं ना कहीं है तो सही, ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका नाम तो आता है। कुछ है यादें मोइन खान का वो कैच पकड़ना आपकी पहली बॉल पे? जी, ब्रायन लारा ना 49 पे खेल रहा था, बड़ा सेट थे वो और ऊपर बहुत सेट खेल रहे थे क्योंकि जी मार रहे थे। तो इमरान भाई कैप्टन थे, इमरान भाई ने ना मेरा दूसरा वनडे था, सो वो लेके आए बॉलिंग कराने वास्ते। मेरी वैसे कोई 90 से 100 विकेटें फर्स्ट क्लास में भी हैं। ये भी बिल्कुल। लोगों को नहीं पता क्योंकि मैं लेफ्ट आर्म बॉलिंग करता था, लेकिन थोड़ा मेरे एक्शन का मसला था, जिसकी वजह से मैं बॉलिंग नहीं कर सका। तो वो लेके आए जिस टाइम, तो वो मैंने पहली बॉल फेंकी, तो वो ब्रायन लारा थोड़ा सा कट खेलने गए तो वो एज लग के ना मोइन ने कैच पकड़ लिया। हालांकि वो कंट्रोवर्शियल कैच था क्योंकि जी ब्रायन लारा खड़ा हो गया था, वो ये कह रहा था कि जी मेरा बैट जमीन पे लगा, वो कह रहे एज लगा है। तो हमारी अपील बहुत मजबूत थी, जिसपे मेरे ख्याल में अंपायर कन्विंस हो गया था कि जी आउट ही है। तो ये और अच्छा उस मैच में एक मेरा कैच भी ड्रॉप हो गया था क्योंकि जी हुपर ने हिट मारी थी मिड विकेट पे, तो वो हमारे एक साथी ने कैच ड्रॉप कर दिया था। वरना ये दोनों ग्रेट प्लेयर्स थे, तो पहले मैच में दोनों ग्रेट प्लेयर की विकेट मुझे मिल जाती। तो ये भी बड़ी अच्छी मेरे लिए याद है कि मेरी 2-3 विकेटें, कभी कभार वेरी ओकेजनल मैं बॉलिंग भी कर लेता था, लेकिन मैं फर्स्ट क्लास में रेगुलर बॉलिंग करता था एक टाइम पे। तो फिर मैंने बीच में बॉलिंग छोड़ दी थी। तो हालांकि मैं जिस टाइम शुरू में डिवीजन लेवल पे जिस टाइम मैं सिलेक्ट हुआ था, तो मैं एज ए बैट्समैन नहीं सिलेक्ट हुआ था, अंडर 14 में, अंडर 16 में मैं एज ए बॉलर सिलेक्ट हुआ था। तो ये तो बैट्समैन मैं बाद में जाके बना था। शुरू में मुझे लोग बॉलर कंसीडर करते थे, लेफ्ट आर्म स्लो बॉलिंग में करता था, तो मुझे लोग ये कंसीडर करते थे। वो तो बाद में जाके ना कि मेरी जिस टाइम लाहौर में कैंप शैम्प लगे, तो मुझे यहाँ उन्होंने कहा कि आप बैटिंग ज्यादा अच्छी करते, तो फिर मैं बैटिंग की तरफ आ गया। तो फिर मैं ओकेजनली बॉलिंग करता था, वरना ये कि शुरू में मैं बहुत रेगुलर बॉलिंग भी करता था। इसका अंदाजा बिल्कुल हमारे व्यूअर्स को बताऊं कि इनजी भाई ने फर्स्ट क्लास के अंदर ऐसा भी किया हुआ है कि एक ही मैच के अंदर सेंचुरी भी ली और फिर एक इनिंग्स में 5 विकेट हॉल भी लिया, बिस्किट फैक्ट्री ग्राउंड में। लास्ट सवाल मैं करूंगा, लेकिन इनजी भाई कुछ है याद उसकी, सेंचुरी एंड 5 विकेट हॉल इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट? बिल्कुल फैसलाबाद से ये बिल्कुल। हमारा मैच था। और फैसलाबाद में ना मेरे सारे दोस्त खेलते थे कि मैं उस टाइम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता था। तो ये सारे ना, एक वहाँ रमजान होता था, नसीर शौकत होता था, सादत गुल होता था, हम सारे एक ही कमरे में रहते थे। ये सारे फैसलाबाद के लोग थे, तो ये मेरे अगेंस्ट थे, मेरा इनसे मैच होता था। तो जिससे मैं बैटिंग भी कर रहा होता था ना, नसीर शौकत और है ना सादत गुल है ना, दोनों फास्ट बॉलर्स थे। तो इनसे मेरी है ना तकरार रहती थी सारे टाइम। तो मैं जिस टाइम इन्हें चौका वगैरह मारता था, तो मैं करता कि मैंने कहा पहला चौका हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। वो भी कोई बॉल बीट कराते थे, वो भी मेरे से कहते थे कि ये बच गया तू एक दफा। तो 100 भी किया मैंने, और इन सारों को मैंने तीनों को आउट भी किया क्योंकि जी अपनी बॉलिंग से। तो वो मैच मेरे लिए ना बड़ा जबरदस्त था क्योंकि जी बड़ा हमारे आपस में हमें ना इस मैच को इस तरह करते कि टेंशन भी होती थी मैच में क्योंकि जी अपने ही लोग खेल रहे हैं कि जिनके खिलाफ परफॉर्मेंस लाजमी देनी है। तो मैंने एक सीजन में बड़ी रेगुलर बॉलिंग की थी और मेरे 3 से 4 दफा मैंने ना 5 आउट किए थे उस सीजन में। तो उस टाइम मैं रेगुलर बॉलिंग करता था, फिर उसके बाद मैंने बॉलिंग छोड़ दी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोगों ने इंजमामुल हक के बहुत सारे फेयरवेल करा दिए। वर्ल्ड कप 2003 में नहीं खेले, फेयरवेल करा दो। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट में नाकाम, फेयरवेल करा दो। लेकिन ये एक वक्त होता है, अल्लाह ताला ने लिखा होता है, फेयरवेल आपको बड़े सही मौके पे और बड़ा बेहतरीन मिला, ऐसा मिला कि ट्रेंड सेटर बन गए। जब ये बातें होती थी तो ये फेयरवेल फेयरवेल तो आपने तो बहुत सुना है अपने कैरियर में, तो इसके कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखिए सुहेल भाई, बात ये है कि जिस समय आपका कैरियर लंबा होता है ना, तो आप पे ना अच्छा और बुरा टाइम दोनों आते हैं, और लोग इस तरह की बातें करते हैं। अगर आप लोगों की बातों पे ध्यान देंगे ना और लोगों की बातों पे जाएंगे, तो फिर आप कभी भी परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। ये वाली बातें ना एक कान से सुन के दूसरे कान पे निकालने वाली है। क्योंकि जी किसी ने
कह दिया कि जी ये इस तरह करता है कि जी अब इसका टाइम इसका पूरा हो गया है। जो भी प्लेयर है, जो इतना लंबा क्रिकेट खेलता है, उसको खुद आइडिया हो जाता है कि जी जो उसका जाने वाला कौन-सा टाइम है। बेशुमार लोग हैं जो क्रिकेटर्स हैं वो मेरे से आज भी ये कहते हैं कि जिस टाइम मैंने अपनी रिटायरमेंट ली कि आप साल से 2 साल और भी खेल सकते थे। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि अब सारा खेलने से ताल्लुक है ना, एक चीज़ है ना, एक आपकी ये नहीं है कि जी फिटनेस, आप जिस टाइम रेगुलर खेल रहे होते हैं तो आप 2-1 साल खेल जाते हैं। फिटनेस ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं है कि सारे टाइम आप फिटनेस से खेलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। एक आपके अंदर पैशन होता है, एक शौक होता है, एक जज़्बा होता है कि जिससे आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, कि जी जो आपको उकसाती है खेलने पे। मैंने रियलाइज़ उस टाइम ये किया कि जी मेरा वो जज़्बा है ना, वो उसका लेवल है ना नीचे आ गया है। तो मैंने कहा कि जी मुझे छोड़ देनी चाहिए। और जिस टाइम उससे पहले मेरे पे बुरा टाइम आता था, सारों पे आता है बुरा टाइम कि जी आप स्कोर नहीं करते। तो जिस टाइम आता है ना तो मैंने महसूस किया कि मेरे पे वो वाला टाइम नहीं है कि मेरा पैशन कम नहीं हुआ। मैंने हार्ड वर्क किया उस चीज़ पे, क्योंकि मैं डिसहार्ड नहीं हुआ। तो उस टाइम मेरी पोज़ीशन ऐसी बुरी नहीं थी कि जी मैं छोड़ के चला जाता। लेकिन मैंने महसूस किया कि जी वर्ल्ड कप था ना, जिसमें मैं कप्तान था कि जिस टाइम टीम ने परफ़ॉर्मेंस नहीं दिया, तो उससे मैं मायूस हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा, तो उससे ना मेरा है ना जो खेलने का शौक था ना वो कम हो गया था। तो मैंने उस पे, हालाँकि फ़िटनेस वगैरह का इश्यू नहीं होता किसी को भी, ये चीज़ है ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। तो ये हर एक प्लेयर के ना अंदर उसको पता होता है कि जो उसका पैशन उसको अलाउ करता है या नहीं करता। तो जिस टाइम तक जिसको अलाउ करता है उसको खेलनी चाहिए। तो मैंने भी उस वक़्त तक खेली जिस टाइम तक मुझे पता था कि जी मैं खेल सकता हूँ। तो मैंने अपनी भरपूर अपनी इनिंग्स खेली है और मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं अपनी इनिंग्स को एन्जॉय करता हूँ बहुत। थैंक यू सो मच इंती भाई। आज हमने आपसे वो कुछ बातें पूछी जो कम-कम लोगों ने सुनी होंगी, कुछ ऐसी यादें जो कम-कम लोगों को पता होंगी, तो और आपने तमाम अपने फैन्स के साथ और शेयर की, तो बहुत मज़ा आया। थैंक यू। थैंक यू। Oh, that's a massive shot. Down to center going short into Mahmood.